परमात्मा की कृपा से हमारे पास 65 किले सब्जी के हैं, जिसमें हमारे पास 200 लोग काम करते हैं और अपना घर का सिस्टम चलाते हैं। और आप ये बताइए साल में कितनी फसल ले लेते हैं? हम जैसे आलू वाला जो हमारा खेत है, जैसे हम पहले धान लेते हैं, फिर आलू लेते हैं, उसके बाद फिर हम बेल वाली सब्जियां लेते हैं, तो उसमें तो हम 3 फसलें ले लेते हैं। आज हम कम से कम 45 से 50 एकड़ आलू लगाते हैं। गुरदयाल जी, आप खेती कर रहे हो इस तरह की, तो एक सवाल आता है, सबका यही क्वेश्चन होता है कि बचत कितनी हुई, तो इनकम है जो कितनी हो जाती है 1 एकड़ पे? अगर हम 1 एकड़ में एवरेज लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जैसे कोई कहीं लोग बोल देते हैं कि 2.5 लाख बच गया, 3 लाख बच गया, मैं सीधा सा बोलता हूँ कि 1.25 लाख के करीब बच जाता है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। खेती आमतौर पर आजकल जो घाटे का सौदा है वो होती जा रही है, लेकिन आज हम गांव मलिकपुर में पहुंचे हैं, सीवन का गांव है। यहाँ किसान हैं गुरदयाल, जो प्रगतिशील किसान हैं, उससे हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने खेती में हर वर्ष, मतलब ये जो सब्जी की खेती का इनका बिजनेस है, जो शुरुआत इन्होंने 2002 में की थी, आपको बता दें कि धीरे धीरे बढ़ाते गए और बड़ी बड़ी कंपनियों से इनके कांटेक्ट होते गए, और आज मैं आपको बता दूं कि लगभग 65 एकड़ की ये सब्जी की जो खेती है वो करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दूर दूर तक इनमें खरबूजा है, तरबूज है, टिंडा है, खीरे हैं, सभी प्रकार की जो खेती करते हैं। तो मैं जो गुरदयाल से मैं बातचीत करना चाहूँगा और आपको बताएंगे कि इनकी सफलता की कहानी, तो और भी किसान इनसे कुछ ना कुछ सीख ले सकते हैं, और जो ये फ़ायदे का सौदा है, जो सब्जी की तरफ कहीं ना कहीं रुझान लेकर वो फ़ायदा है उठा सकते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं गुरदयाल से, किस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी और आज कहाँ हैं ये। जी गुरदयाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरदयाल सिंह है, गांव मलिकपुर है हमारा जी। और मैं सीवन के पास मेरा गांव पड़ता है जी। और 2002 में हमने सब्जी की खेती शुरू की थी जी। उसमें हमने गोभी और थोड़ा सा खीरा लगाया था जी। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे, मेथी लगाई, कभी गोभी लगाई, साथ में पालक धनिया लगाया। फिर 2011 में हमने ड्रिप लगाई, इरिगेशन, और मोटिवेशन किया मैं किसी ने, और मैंने वहाँ पे पूसा यूनिवर्सिटी में मैंने ट्रेनिंग की थी। वहाँ ने पोली हाउस और ग्रीन हाउस, नेट हाउस और ये फोगर वगैरह सब लगे हुए थे। ट्रेनिंग के दौरान हमने उनका पूरा वो देखा और वो इंडो इजराइल प्रोग्राम था। तो उसके बाद हम थोड़ी मोटिवेशन आई कि हमने भी लगाना चाहिए। फिर पेप्सिको कंपनी आई, उन्होंने अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आलू लगवाए ड्रिप के ऊपर, और ड्रिप पे आलू लगाने के बाद, क्योंकि जो बागवानी विभाग है हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट का वो बड़ा एक्टिव है, उन्होंने हमारे मदद की और ड्रिप लगवाया, और उसके बाद हमने आलू बहुत अच्छी आलू की निकासी हुई। कंपनी भी खुश हुई, कंपनी ने हमें बोनस भी दिया हमारी फसल को देख के और उसका निकासी देख के और उसकी क्वालिटी देख के। तो उसके बाद हम बढ़ते गए, फिर आलू का एरिया बढ़ता गया। आज हम कम से कम 45 से 50 एकड़ आलू लगाते हैं, और जो हमारा श्यामगढ़ का रिसर्च सेंटर है आलू का, उसने 100 फार्मर सेलेक्ट किए थे पिछले साल आलू का बीज देने के लिए, और आगे वो फार्मर आगे किसानों को आलू दें और बीज का बीज दें नया। और उन फार्मरों का उन्होंने फार्मर आया था, और 100 फार्मर में मेरा नाम और भाई का नाम भी है। हम दोनों भाई उस 100 फार्मर में सेलेक्ट हैं, और 1-2 मेरे पड़ोसी और सेलेक्ट हैं। मेरे गांव के 4 फार्मर हैं आलू के 100 फार्मर में। पूरे स्टेट में 100 फार्मर लेने थे, 4 फार्मर मेरे मलिकपुर के हैं जी। तो उसके बाद हमने आलू के बाद तरबूज, खरबूजे, खीरा और टिंडा और घिया की खेती शुरू की। आज हमारे पास नेट हाउस भी है और ड्रिप इरिगेशन भी है। परमात्मा की कृपा से हमारे पास 65 किले सब्जी के हैं, जिसमें हमारे पास 200 लोग काम करते हैं और अपना घर का सिस्टम चलाते हैं जी। तो आपको बता दें कि जो 200 परिवारों को ये आजकल काम भी दे रहे हैं, क्योंकि 65 के आसपास इन्होंने जो सब्जी है, फ्रूट है, जिसमें तरबूज और जो खरबूजा है वो लगाया हुआ है। तो गुरदयाल जी, ये बताइए आपको आइडिया कहाँ से आया, और आजकल जो किसान हैं वो सिर्फ गेहूं और धान यहाँ तक सीमित रह गए हैं? आइडिया तो जैसे मैं जब पढ़ाई करके मतलब पढ़ाई कर ही रहा था और साथ साथ में हम खेती भी करते रहते थे। आइडिया तो तभी मेरे पास आता था कई बार, क्योंकि मेरे यहाँ ना कुछ लोग खेती करते थे, कम्बोज लोग हैं, सब्जियों की, आलू की सब्जियों की खेती करते हैं। मैं उनको पूछता रहता था, लेकिन वो कभी ज़्यादा बता नहीं पाए या मैं उनको समझ नहीं पाया। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते मैं थोड़ा थोड़ा शुरू किया, और आज अपने कृषि विभाग की तरफ से या जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है या
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनकी मदद से आज हम 65 किले सब्जी कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें लग रहा है। अपनी मेहनत को देख के भी और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी मेहनत को देख के भी बहुत अच्छा महसूस होता है और हम पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं और अपना जो घर का सिस्टम बढ़िया चल रहा है। जी, गुरदयाल जी, जैसे आप इतने एकड़ में सब्जी लगा रहे हो, तो सरकार की स्कीमों का किस तरह से लाभ उठाते हो? क्या कुछ जो बेनिफिट है सरकार के मिलते हैं आपको? हम जैसे खेती करते हैं सब्जी की, उसमें मल्चिंग लगाते हैं। आप देख रहे हैं मल्चिंग लगा रखी है हमने। और सर्दियों में लो टनल लगाते हैं, तो हम ड्रिप से खेती करते हैं, स्टैकिंग से खेती करते हैं। और जैसे हम नेट हाउस हमने लगा रखा है और जैसे CLC सेंटर हमने ले रखा है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए, तो उसमें सब सरकार हमें मदद करती है। किसी में 70% की, किसी में 50% की, किसी में 40% की मदद सरकार करती है और सरकार ने हमें मदद भी दी है और उससे हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करते हैं। जी, तो इस तरह की मतलब सरकार की जो स्कीम है उनका आपको बेनिफिट भी मिलता है। तो जो किसान मतलब सिर्फ गेहूं और धान उसमें सीमित होकर रहेगा या, और अब की बार देखा भी है कहीं ना कहीं नुकसान है, उनको ठेके भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उन किसानों को क्या कुछ संदेश अपनी तरफ से? आज जो किसान सिर्फ धान और गेहूं कर रहे हैं और अब की बार आपको पता है कि जो धान की फसल है वो भी हल्की हुई है और गेहूं की धान भी हल्की हुई है। उससे किसानों को जो उनका लीज है, ठेका है, लोग दे रहे हैं जो ठेके पे लेके खेती कर रहे हैं, उनका ठेका भी अब की बार पूरा नहीं हुआ। खर्चा तो कहाँ पूरा होगा और उनको कमाई तो कहाँ से होगी, उनका भी ठेका भी पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह से जो जीरी और इसके गेहूँ के किसान हैं हताश हैं और वो मतलब सरकार को भी कहते हैं कि हमारा ठेका पूरा नहीं हुआ, हमें खर्चे पूरे नहीं हुए, उसकी वजह से वो कोसते हैं सरकार को। लेकिन ऐसा नहीं है, मिश्रित खेती करनी चाहिए, धान भी करनी चाहिए, गेहूं भी करो, सब्जियां भी करो। उससे मिश्रित खेती में क्या है, एक खेती में घाटा आ जाता है, एक में फ़ायदा होता है, तो उससे क्या होता है कि किसान मरता नहीं है और उसको कहीं ना कहीं से आय हो जाती है। जी, तो कहीं ना कहीं मतलब मल्टीपल खेती से कहीं ना कहीं किसान को बेनिफिट होता ही है। और आप ये बताइए साल में कितनी फसल ले लेते हैं? हम जैसे आलू वाला जो हमारा खेत है, जैसे हम पहले धान लेते हैं, फिर आलू लेते हैं, उसके बाद फिर हम बेल वाली सब्जियां लेते हैं, तो उसमें तो हम 3 फसलें ले लेते हैं। और जिसमें कुछ हम गेहूं करते हैं या हम जैसे कुछ एरिया में हम धान नहीं लगाते, धान के टाइम में पानी मेरा विरासत एक स्कीम है गवर्नमेंट की और इसकी डिपार्टमेंट की, उसके तहत हमने पिछले साल 8 एकड़ धान नहीं लगाई थी। उसमें हमने तरबूज, खीरा लगाया था और इंटर क्रॉप के रूप में मक्की लगाई थी, जिससे हमें खीरा की भी आमदनी हुई, तरबूज की भी आमदनी हुई, उसके बाद मक्की की भी आमदनी हुई। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया रहा। धान हमने नहीं लगाया, पानी बच गया। उसके बाद ड्रिप पे हमने तरबूज, खीरा लगाया, मक्की लगाई, उससे और पानी बच गया कि फ्लड का पानी नहीं लगाया, ड्रिप से लगाया, तो उसमें कम से कम हमने 75 से 80% पानी बचाया और हमारी फसल धान से भी अच्छी हुई। तो हमें उसमें भी खुशी है कि हम पानी बचा पाए। और सरकार की स्कीम है जो उन्होंने 7,000 रुपये पर एकड़ हमें दिया है, वो भी लाभ हमने गवर्नमेंट से और डिपार्टमेंट से लिया है। जी, गुरदयाल जी, आप खेती कर रहे हो इस तरह की, तो एक सवाल आता है, सबका यही क्वेश्चन होता है कि बचत कितनी हुई? तो इनकम है जो कितनी हो जाती है 1 एकड़ पे? अगर हम 1 एकड़ में एवरेज लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जैसे कहीं लोग बोल देते हैं कि 2.5 लाख बच गया, 3 लाख बच गया। मैं सीधा सा बोलता हूँ कि 1.25 लाख के करीब बच जाता है 3 फसलें उठा के, धान, उसके बाद आलू, उसके बाद आप बेल वाली सब्जी करते हैं। मेहनत बहुत है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे जो बुजुर्ग है वो कहते थे खेती खस्मा खेती। अगर आप खेती करोगे तो आपको मतलब मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप खेती नहीं कर सकते। तो जब खेती करोगे, मेहनत करोगे तो आमदनी भी होगी। और 1.25 लाख 1 एकड़ में बचता है। अगर घर की ज़मीन है तो 1.25 लाख बच गया। तो आप 5-6 एकड़ की खेती करते हैं, नॉर्मली किसान 10 एकड़ करते हैं तो 6 से 12 लाख रुपए बच गए, बहुत होता है। अगर ठेके पे लेके करते हैं फिर भी आप 1.25 लाख में से ठेका निकाल के, ब्याज निकाल के 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हो, तो उसमें भी घाटा नहीं है। मतलब घर अच्छे से चलना चाहिए, तो घर अच्छे से चल रहा है तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो आपकी वीडियो देखकर अगर कोई किसान आपके पास आता है तो उनको जो आइडिया है वो बताओगे आप? बिल्कुल। मेरे गांव में कभी सब्जी नहीं लगती थी और मेरे गवांड में जैसे फिरोजपुर है वहाँ पे कुछ एरिया में सब्जी लगती थी, जैसे 10-15 एकड़। तो उनको देख के मेरे को लगता था कि लगानी चाहिए, तो मैंने शुरू किया था 1 एकड़ से। तो आज मेरे पास 65 एकड़ हैं और परमात्मा की कृपा से मेरे गांव के 40-50 लोग सब्जी की खेती कर रहे हैं और वो आके सीखते भी हैं, देखते भी हैं।
हम कैंप भी करते हैं वहाँ पे। एग्रोनॉमिस्ट या हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीडीए साहब हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं या डीएचओ साहब हैं, उनको हम बुलाते हैं, समय समय पे मीटिंगें करते हैं, उनको मोटिवेशन करते हैं, तो उनसे सीखते हैं और खेती करते हैं। आज मेरे गांव के 40 से 50 लोग किसान खेती कर रहे हैं सब्जी की और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको सब्जियां नज़र आएंगी और किसान अपने कामों में लगे हुए हैं। और अभी भी मंडी का टाइम है, मंडी में गए हुए हैं और सब बढ़िया चल रहा है, सब काम में लगे हैं। पहले बुग्गी पे बैठे रहते थे, गलियों में बैठे रहते थे। अब मेरे गांव में आप जाके देखो, कोई गली में नहीं बैठता, कोई बुग्गी पे नहीं बैठता, कोई ताश नहीं खेलता, सब सब्जी में, लेबर या किसान सब सब्जी में लगे हुए हैं और सब खुश हैं। तो किसान संगठन भी आपने बनाया है, तो वो क्या है, उसके माध्यम से क्या कुछ बेनिफिट है वो? किसान जो संगठन है उसको एफपीओ बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसके तहत हमने बीज, खाद, दवाइयों की दुकान और कैटल फीड की दुकान की है किसानों को फ़ायदा देने के लिए, ताकि उनको अच्छे से खाद, बीज, दवाई मिले और उनको इधर उधर ना भटकना पड़े। और उसके तहत हम इंटीग्रेटेड पैक हाउस लगा रहे हैं सीसीडीपी प्रोग्राम में, जो हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, सफैक की स्कीम है। उसमें हम इंटीग्रेटेड पैक हाउस में वॉशिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग और कोल्ड स्टोर लगा रहे हैं, ताकि किसानों को आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा हो। तो ये थे हमारे साथ गांव मलिकपुर के जो प्रगतिशील किसान हैं गुरदयाल, जिन्होंने पूरी वीडियो आपने सुन भी ली होगी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो खेती में बचत है वो की जा सकती है। तो कोई भी किसान भाई अगर बचत करना चाहे तो 1 एकड़ से इन्होंने शुरुआत की थी, आज 65 एकड़ जो सब्जी की या फ्रूट की जो खेती है वो कर रहे हैं। तो इस खेती की तरफ जाकर अपना जो बचत है, मुनाफा है वो कमा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह मैसेज पहुँच सके।